हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा छठी की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपकी 17 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम भोजन के घटक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भोजन में क्या क्या घटक होते हैं। तो उन घटकों में सबसे पहले हम विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। तो देखो, विटामिन जो होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को इसकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, जो क्या करते हैं इनको हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यानी सारे विटामिन जो है वो अलग अलग खाद्य पदार्थों में, फूड आइटम्स में मिलता है, और ये हमारे शरीर के कामकाज के लिए बहुत ही ज़रूरी, यानी बहुत ही बड़ी भूमिका ये निभाता है विटामिन्स। तो आइए देखते हैं कितने तरीके के आपके विटामिन होते हैं और कौन कौन से स्रोत हैं विटामिन्स के। तो पहला हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए आपको मिलता है गाजर में, आम में, जिगर में, ठीक है, लीवर में, कॉड लिवर ऑयल में। ठीक है, इन सभी में आपको विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए का काम क्या होता है? आँखों को, आपके बालों को और आपकी त्वचा यानी स्किन को, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता है। विटामिन ए बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखो विटामिन बी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ईस्ट से मिलता है, मांस से, मछली से, दूध से, हरी सब्जियों से हमें विटामिन बी मिलता है। ठीक है, विटामिन बी का काम क्या है? हमारी मांसपेशियों को और जो हमारी तंत्रिकाएँ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन बी, और हमारी वृद्धि के लिए भी विटामिन बी ज़रूरी होता है। अगला विटामिन है विटामिन सी, जो कि आपको नींबू से, नारंगी से, आंवले से, अमरूद से और टमाटर से मिलता है, और इसका काम है दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखना। ठीक है, आपके दांत और मसूड़े जो है उनको विटामिन सी स्वस्थ रखता है, और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाता है विटामिन सी। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमें दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में जब हम जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना विटामिन डी का कार्य होता है। ठीक है, आगे जानते हैं हम खनिजों के बारे में। तो देखो, खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। खनिज लवण की हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, और वो पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं खनिज लवण को। ठीक है, पौधे को कैसे मिलते हैं खनिज लवण? मिट्टी से खनिज जो है वो अवशोषित करते हैं, और पशु क्या करते हैं? फिर उन पौधों को खाते हैं और पौधों को प्राप्त करके भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज पाए जाते हैं। आगे देखते हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं और स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है ये, और इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहला खनिज हम देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? दूध से और हरी सब्जियों से कैल्शियम मिलता है। इसका काम क्या है? हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। जैसे कहीं पे हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पे खून को रोकने के लिए खून के जो थक्के हैं वो जम जाते हैं, तो वो कैल्शियम की मदद से जमते हैं। दूसरा हमारा खनिज होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो मांस में, मछली में, अंडे में मिलता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है फॉस्फोरस। अगला है आयरन। आयरन जो होता है वो लीवर में, मांस में और हरी सब्जियों में पाया जाता है, और ये क्या करता है? शरीर में रक्त निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे शरीर है उसमें रक्त बनाने के लिए यानी खून बनाने के लिए आयरन का निर्माण किया जाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो आपका समुद्री खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक आप लेते हो उसमें भी आपको आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो आयोडीन का काम क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि का जो है काम, आपको आयोडीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, अभ्यास के कुछ प्रश्न दिया हुआ है उनको करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम तुमको बताना है। तो कौन सा विटामिन है जो हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत करता है? विटामिन डी। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे विटामिन डी। तो पहले का उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखो प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपसे बोला है कि विटामिन सी दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हो। तो यहाँ पे खाली जगह में आप दांत और मसूड़े लिख देंगे। अगला देखो तीसरे में आपसे बोला है कि समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो समुद्री भोजन होते हैं उसमें जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है आयोडीन। तो इसमें आप लिखेंगे आयोडीन।
अगला देखो प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपसे बोला है गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। जब आप गाजर खाते हो तो उससे आपकी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ती है। तो ये उत्तर नंबर 4 जो है वो नीचे मैंने लिख दिया क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। ठीक है, ये उत्तर नंबर 4 है, जिसमें आपको लिखना है कि गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों को स्वस्थ बनाता है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जो है वो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, कि गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों को स्वस्थ बनाता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपसे बोला है कि हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। क्या करता है कैल्शियम हमारे शरीर के लिए। हड्डी और हमारे दांतों को निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगला देखो प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपसे बोला है कि यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन सा विटामिन आप प्राप्त कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ें खाते हो तो बताइए कौन कौन से विटामिन आपको मिल रहे हैं। विटामिन बी मिलता है और विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ आपको 6 ही प्रश्न आए थे, सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।